आज है 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाडली बहना के साथ लाडले भाइयों के लिए खुला पिटारा, मोहन सरकार देगी 5,000। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। 10 अगस्त को रक्षा मंत्री भोपाल में रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे, जिससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार पुरुष श्रमिकों को 5,000 और महिलाओं को 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। भोपाल बनेगा फार्मा और टेक्सटाइल हब। 400 करोड़ के निवेश से 1,500 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। भोपाल में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आचारपुरा क्षेत्र में फार्मा और टेक्सटाइल हब विकसित किया जाएगा, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट से 1,500 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े, बल्कि भोपाल उद्योग और निवेश का नया केंद्र भी बने। ओबीसी आरक्षण होल्ड के खिलाफ बड़ा आंदोलन। 28 जुलाई को सीएम आवास का घेराव। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर रोक के खिलाफ ओबीसी महासभा ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। 28 जुलाई को महासभा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 90 के दशक में शुरू हुए आंदोलन के बाद भी प्रदेश में आज तक 27% ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। भोपाल के मुख्य मार्गों से रिक्शा बैन पर बवाल, आपने किया विरोध प्रदर्शन। भोपाल के 12 मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ विरोध तेज हो गया। गुरुवार को आम आदमी पार्टी की जिला इकाई के नेतृत्व में ई रिक्शा चालकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मिनाज आलम ने कहा कि ये केवल ट्रैफिक नहीं बल्कि हजारों चालकों की रोजी रोटी का मुद्दा है। प्रदर्शन के चलते जहांगीराबाद चौराहा, जिंसी रोड और सबन चौराहा क्षेत्र में करीब 1 घंटे तक भारी जाम लगा रहा। एमपी में भारी बारिश का कहर। 26-27 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने आज और 28 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं 26 और 27 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। एमपी में राशन का नया फॉर्मूला। अब मिलेगा 75% गेहूं और 25% चावल। मध्य प्रदेश में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत राशन में बदलाव किया गया। पहले जहां 60% गेहूं और 40% चावल दिया जाता था, अब लाभार्थियों को 75% गेहूं और 25% चावल मिलेगा। ये फैसला राज्य के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर हुआ। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से आग्रह किया था कि मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अधिक है और लोग गेहूं को प्राथमिकता देते हैं। वन विकास निगम की 50वीं वर्षगांठ। सीएम डॉक्टर यादव ने किया विजन 2047 का अनावरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने खनन और बिजली उत्पादन के कारण बने राख के पहाड़ों पर भी वन विकसित कर एक बड़ी चुनौती को सफलतापूर्वक स्वीकार किया। प्रदेश में 3,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वनों का पुनर्वास एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए राज्य वन विकास निगम बधाई का पात्र है। भोपाल में 2 जगहों के बदले जाएंगे नाम। नगर परिषद बैठक में रखे 3 नए बड़े प्रस्ताव। भोपाल नगर परिषद की बैठक में 3 अहम प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें 2 स्थानों के नाम बदलने का निर्णय शामिल है। पुराने शहर के ओल्ड अशोका गार्डन का नाम अब रामबाग और विवेकानंद पार्क के पास चौराहे का नाम विवेकानंद चौक किया जाएगा। ये दोनों प्रस्ताव पहले ही एमआईसी से पास हो चुके हैं। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए विसर्जन कुंड बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। एमपी में सर्पदंश से सबसे ज्यादा मौतें। सीएम मोहन यादव ने जताई गहरी चिंता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में बढ़ती सर्पदंश की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नागपंचमी नजदीक है और ये समय विशेष सतर्कता बरतने का है। सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें सर्पदंश की वजह से होती हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि सर्पदंश को एक चुनौती की तरह लें और इससे बचाव के हर संभव उपाय करें। एमपी पुलिस के नए आरक्षकों को ट्रेनिंग में पढ़ाई जाएगी रामचरितमानस। आदेश जारी। मध्य प्रदेश पुलिस के 3800 नए आरक्षक इस समय 9 महीने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान अब उन्हें रामचरितमानस का पाठ भी कराया जाएगा। पुलिस प्रशिक्षण के अतिरिक्त महानिदेशक रामबाबू सिंह ने इसके लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि रिक्रूटर्स को जीवन में प्रेरणा और ऊर्जा के लिए रामचरितमानस पढ़नी चाहिए।
जबलपुर में एक बोरी खाद के लिए रात भर लाइन में खड़े किसान। बारिश के साथ खरीफ सीजन ने दस्तक दे दी है और किसान खेतों की तैयारी में जुट गए, लेकिन खाद और बीज की भारी किल्लत उनके सामने बड़ी चुनौती बन गई। पनागढ़ तहसील समेत पूरे जबलपुर जिले में खाद की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर किसानों को परेशान कर रहा है। एक बोरी खाद पाने के लिए किसान रात भर कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। 28 जुलाई की रात 12 बजे खुलेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, 24 घंटे होंगे दर्शन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 29 जुलाई को मनाए जाने वाले नागपंचमी महापर्व को लेकर तैयारी शुरू हो गई। लालपुल के समीप स्थित मंदिर प्रवेश मार्ग के मुहाने पर कर्कराज पार्किंग व भील समाज की धर्मशाला में श्रद्धालुओं की सुविधा के इंतजाम जुटाए जा रहे हैं। देश भर से आने वाले दर्शनार्थी यहीं से दर्शन की कतार में लगेंगे। नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए आम दर्शनार्थियों को करीब 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां शुरू। ओबीसी कल्याण आयोग में कुसमारिया को अध्यक्ष और मौसम बिसेन को बनाया सदस्य। हेमंत खंडेलवाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के 21 दिन के भीतर ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बड़ा निर्णय हुआ। डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया को ओबीसी कल्याण आयोग का अध्यक्ष और मौसम बिसेन को सदस्य बनाने का आदेश जारी हुआ। इसके साथ ही पार्टी ने राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत के संकेत दिए। मौसम बिसेन पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन की बेटी है, जो वर्ष 2021 में आयोग के गठन के साथ अगस्त 2023 तक इसके अध्यक्ष रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 अगस्त को रायसेन आएंगे। रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 10 अगस्त को रायसेन में 1800 करोड़ रुपए के निवेश से प्रारंभ होने वाली रेल कोच निर्माण इकाई का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित स्थान समत्व भवन में मेसर्स BEML लिमिटेड बेंगलुरु के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय, निदेशक रेल एवं मेट्रो राजीव गुप्ता, महाप्रबंधक BEML चंद्रशेखर और EDOP सिंह ने सौजन्य भेंट की। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली तो होगी सख्त कार्रवाई। मुरैना जिले में सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक, जातिगत, सामाजिक भावनाएं भड़काने वालों पर अब प्रशासन की पैनी नजर है। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रभाव में लाए गए और 21 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, SMS जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए नहीं करेगा। इंदौर के BSF संग्रहालय की शान बढ़ाएगी 100 साल पुरानी ऐतिहासिक रिवॉल्वर। केंद्रीय शस्त्र और रणनीति स्कूल BSF में बने हथियारों के संग्रहालय में कई प्रमुख और पुराने हथियारों का संग्रहण है। अब झारखंड के चाईबासा से जुड़े रुंगटा परिवार की ऐतिहासिक रिवॉल्वर संग्रहालय की शान बढ़ाएगी। चाईबासा निवासी रुंगटा भाइयों की ओर से पिता सीताराम रुंगटा की स्मृति को जीवंत रखने के लिए CSWT संग्रहालय को रिवॉल्वर 0.45 वेबली मार्क V दान की गई। खंडवा में 5 गांव के आदिवासियों ने निकाली रैली। जंगल में नहीं घुसने दे रहे अतिक्रमणकारी। खंडवा जिले के गुड़ीखेड़ा वन परिक्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का दावा वन विभाग कर रहा है, लेकिन यहां के मूल निवासी इस बात को झूठा साबित कर रहे हैं। मूल निवासी आदिवासियों का कहना है कि जंगल में अतिक्रमणकारी फिर से काबिज हो गए। यहाँ बोवनी की जा रही है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमारी कई पीढ़ियां यहाँ बसी हैं। बाहर से आए अतिक्रमणकारी हमें जंगल में घुसने नहीं देते। अब फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए डिजी लॉकर अनिवार्य। MP में B.Pharma और M.Pharma छात्रों के लिए अब रजिस्ट्रेशन से पहले डिजी लॉकर अकाउंट अनिवार्य होगा। फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार भव्या त्रिपाठी ने बताया कि नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया विशेष सॉफ्टवेयर से होगी, जो समग्र ID और डिजी लॉकर से दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगा। महंगी शराब बेचने वाले दुकानों पर 2.31 करोड़ का जुर्माना। आबकारी विभाग ने तय कीमत से अधिक दामों पर शराब बेचने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले दिनों 15 जिलों के 106 लाइसेंसी शराब दुकानों पर करीब 2 करोड़ 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्रदेश में 1 अप्रैल से नए ठेके होने के बाद से दुकानदार मनमानी कीमतों पर शराब बेच रहे हैं, जिनकी शिकायतें आबकारी अधिकारियों को लगातार मिल रही हैं। ये मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया।
डीसी जगदीश सरवटे के करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा, रिसोर्ट में खपाई काली कमाई। मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग के उपायुक्त जगदीश सरवटे करोड़ों की संपत्ति के मालिक पाए गए। मंडला में उनका एक रेस्टोरेंट और रिसोर्ट होने का पता चला। आरोपित उपायुक्त के आवास और बैंक लॉकर की जांच में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को उसकी व्यावसायिक संपत्तियों की जानकारी लगी है। छानबीन के लिए गुरुवार को ईओडब्ल्यू का एक दल मंडला पहुंचा, जहां आरोपित ककाना राष्ट्रीय उद्यान के पास मराठा रिसोर्ट और मंडला में जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जायका नाम का एक रेस्टोरेंट मिला। एमपी में बनेगा 17 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी सहमति। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को 2 बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रारंभिक सहमति दे दी है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने दिल्ली में शहर के इन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। चर्चा के दौरान नितिन गडकरी ने इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को भोपाल के लिए बेहद जरूरी बताते हुए प्रारंभिक सहमति प्रदान की है। बिजली कंपनी नहीं देगी एक से ज्यादा कनेक्शन और सब्सिडी। एक ही परिसर में रहने वाले अलग अलग परिवार इन दिनों बिजली के भारी बिल से परेशान हैं। एक ही बिजली मीटर होने के कारण हाई स्लैब में बिल बन रहा है। कंपनी ने मार्च 2025 के बाद एक परिसर में एक ही कनेक्शन तय कर दिया। अब लोग बिल लेकर कंपनी के ऑफिस पहुंच रहे हैं। कंपनी को लगता है कि लोग एक ही परिसर में बेवजह अलग कनेक्शन लेकर सरकार के 150 यूनिट तक मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप में मध्य प्रदेश के युवा नहीं दिखा रहे रुचि, खाली जा रहे कंपनीज के ऑफर। युवाओं को कार्यकुशल बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल पीएम इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की गई। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस स्कीम से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित करना है। अभी तक पीएम इंटर्नशिप स्कीम के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। शुरुआती सफलता से उत्साहित सरकार अब इस पूरे देश में लागू करने जा रही है। कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के पहले चरण में मध्य प्रदेश में 6,244 युवाओं को इंटर्नशिप के ऑफर दिए गए, जिसमें से सिर्फ 2,058 युवाओं ने इस ऑफर को स्वीकार किया। इंदौर के व्यापारी को बीजेपी नेता से जान का खतरा, पुलिस से भी नहीं मिल रही मदद। राजनीतिक संरक्षण के चलते गुंडे शहर के बिल्डर व उद्योगपतियों को खुलेआम धमकी देने लगे हैं। कहते हैं कि जमीन नहीं छोड़ी तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ एमपी के इंदौर शहर के नामी कॉलोनाइजर अरविंद डोसी के साथ हुआ। जब वो इंदौर उज्जैन रोड स्थित अपनी जमीन पर कॉलोनी काटने गए तो उनकी जमीन हथियाने की नीयत से गुंडे उनके ऑफिस में घुस गए और हथियार दिखाकर धमकाया। डोसी पुलिस के पास गए, वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई, लेकिन गुंडों ने शिकायत के दूसरे दिन फिर ऑफिस में घुसकर जान से मारने की धमकी दे डाली। इंदौर में बिजली जोन पर बिल जमा करने की व्यवस्था फेल, बदलाव पड़ रहा भारी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जोन पर बिल जमा करने की व्यवस्था फेल होती नजर आई। दरअसल बिजली कंपनी ने काउंटर पर 20 से 30 वर्षों से तैनात व्यवस्था और कर्मचारियों को बदल दिया। इसके बाद शहर के 10 से ज्यादा जोन पर या तो बिल जमा करने वाली खिड़की पर नए तैनात कर्मचारी नहीं पहुंचे, या फिर जहां कर्मचारी पहुंचे वहां भी कुछ घंटों बाद बिल जमा होना बंद हो गया।